सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू अभिपीडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आ रही है, धीरे धीरे आने लगी नोटिफिकेशंस। क्लियर? तो हम प्रैक्टिस सेशन सब और ज़्यादा करेंगे। क्लियर? क्योंकि अभी देखो हमारा प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है, इसके अंदर आपके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आपका टास्क क्या है? आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसके पिछले तीन चार साल के पेपर डाउनलोड करें। ठीक है? उसको डाउनलोड करके आपने क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करें। तब आपको पता चलेगा कि इन एमसीक्यू सेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कि क्यों ये सेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, आपके भविष्य के लिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये कर लो, उसके बाद PYQ करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए स्टूडेंट, देखिए पहला अब मैं बात करूँ, चाहे मेरा नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर का, चाहे पंजाब पटवारी का, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, चाहे पंजाब पुलिस SI का, या एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, 20,000 ने सिर्फ फीस कितनी देनी मेरे को? 4,999, 4,999। अभी कभी अवेल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास दिया हुआ। क्लियर? चलिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 4173 754। काइंडली टेल मी द आंसर ऑफ दिस। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 4137 कितना है? 754। देखो जब भी यूनिट डिजिट का ऐसा क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास यूनिट डिजिट का ऐसा क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट का नंबर पकड़ो, यानी 7 कितना? 754। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर मैं बात करूं 7 की पावर 1 कितना होगा? 7 की पावर 2 कितना होगा? 49 7 की पावर 3 कितना होगा? 343 7 की पावर 4 कितना होगा? 49 का स्क्वायर इज हाउ मच? 2401। अगेन 7 करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में कितना आएगा? 7 ही आएगा आपके पास। तो दीज आर सम फैक्ट्स। तो मुझे यहां से पता चला साइक्लिसिटी कितनी होगी? साइक्लिसिटी 7 इज हाउ मच? 4। इसका मतलब अब इसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, 754 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे यहां से पता करना रिमाइंडर की बचेगा कितना मेरे पास। क्लियर? आई हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर। अब देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं 700 4 से डिवाइड 52 डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करो, 7 का पावर कर दो। 7 का पावर कितना होगा? 49, 2 का पावर 49, और क्या एंड में 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी 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 सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज 6 + 12 + 18 + 24 अप टू देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये है मेरे पास AP का क्वेश्चन। ये साफ साफ क्वेश्चन किसका लग रहा है मुझे? AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन मुझे साफ साफ देखने को लग रहा है। देखो AP होता क्या है, जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं 2 4 6 8 10, इनके बीच कॉमन डिफरेंस सेम है। ये D क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्लियर? तो जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम हो ना, जहां भी कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2, वहां पे मेरे पास एक AP बनती है। और आपको थ्रू आउट 1800 तक दिख रहा है। तो सम ऑफ AP का एक फॉर्मूला होता है जो बहुत जगह पे आजकल यूज हो रहा है। सम ऑफ AP क्या हुआ? SN = n/2 into 2A प्लस ऑफ n - 1 into D। क्लियर? अब A क्या है मेरे पास? A होती है मेरे पास फर्स्ट टर्म। ध्यान से सुनो, A मेरे पास क्या होती है? फर्स्ट टर्म। n मेरे पास क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स जो मुझे निकालनी है। क्योंकि जब तक आपको एक एक चीज में बतानी होगी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। क्लियर? D होता है मेरे पास कॉमन डिफरेंस। D इज माई कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो चलिए अब इसको लगाते हैं जरा। देखो n तो मुझे फाइंड आउट करना है, n/2 into 2। A मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी कितना आ गया मेरे पास? 6। अब मेरी AP ये नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, ये मेरी टर्म्स है। क्लियर? अच्छा, प्लस n मुझे निकालना है, n - 1 into D कितना है? 6। और ये किसके बराबर है? 1800, क्योंकि मुझे सबको जोड़ के कितना दिया बराबर?
1800, तो मुझे बेसिकली से 1800 को भी यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n/2 इंटू ऑफ 12 प्लस 6n माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना 1800। क्लियर, तो ये कितना है n/2 इंटू ऑफ 6 इंटू n, अगर मैं इसकी बात करूं n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1800। अगर मैं इसको थोड़ा सा काटना चाहूँ तो कितने में कटेगा 300। सो n स्क्वायर n इंटू ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 600 आ गया। देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहीं पे ऑप्शन पुट करके देख लो, बिकॉज मेरे पास 21 22 23 24 है, क्या है ये सारे की सारी मुझे n की वैल्यू यहाँ पे दिखाई गई है। क्लियर, ये मेरे पास क्या है n की वैल्यू, या तो यहाँ कर लो या इसकी फैक्टराइजेशन भी की जा सकती है। तो कितना आएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ 600 इज इक्वल टू 0। तो 25 24 बनेगा, बिल्कुल जी बनेगा। n स्क्वायर प्लस 25n माइनस ऑफ 24n माइनस ऑफ 600 इज इक्वल टू 0। सो n इंटू ऑफ n प्लस 25 माइनस 24 इंटू ऑफ n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 24 बराबर 0। तो n के यहाँ से कितना आ गया 24। इतना सब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बट अगर बाई चांस ना दिमाग में आए ना तो आप करके देख लो। अगर डायरेक्टली पता चले 24 गुना 25 कितना होगा 600, आपका आंसर आ गया। दो ऑप्शन एक जैसे नहीं होंगे, ये कंफर्म है मेरे पास। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलो देखो मुझे क्या दिया, रूट ऑफ 0.09 इंटू 0.9 इंटू ए इज इक्वल टू 0.009 इंटू 0.9 इंटू रूट बी। ये ठीक है, चलो ये ए है। अब इसको मैं कैसे लिखूँ 9/100 इंटू ऑफ 9/10। बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा आपको मैं, इसका अंडर रूट और ये इसको अलग अलग करके लिख दो। रूट है, इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, ये कितना बना मेरे पास 9/1000 इंटू ऑफ 9/10 इंटू ऑफ रूट बी। क्लियर, तो स्टूडेंट ये कितना बना मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय 1000। देखना कितने बढ़िया तरीके से इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। कैलकुलेशन इज इक्वल टू 81/1000 इंटू 1/10 इंटू रूट बी। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या, मुझे ए अपॉन बी निकालना है। क्लियर है, बट अभी तो रूट है, तो उस रूट को सॉल्व कैसे करना। देखो अगर मैं से लिखूँ रूट ए अपॉन में रूट बी इज इक्वल टू ये कितना, देखो 81/1000 अपॉन रूट 81/1000, ठीक है, इंटू 1/10। ये कुछ ऐसा है। अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं। देखो अगर मेरे पास ऐसे है बी है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट बी इंटू ऑफ रूट बी, यानी क्या होगा रूट बी का होल स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली क्या बनेगा बी बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 81/1000 न्यूमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, तो इसको मैं से लिख सकता हूँ रूट ऑफ 81/1000 इंटू ऑफ रूट 81/1000 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 81/1000 और इंटू 1/10 मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बताओ हो गया सिंपल। इस 81/1000 से 81/1000 कैंसिल आउट हो गया। चलो थोड़ी जगह चाहिए, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बचा। अगर बेसिकली मैं देखूँ मेरे पास बचा रूट ए, इसको ऐसे बी लिख दूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल मैं। तो ये कितना बचा रूट 81 बाई रूट ऑफ 1000 इंटू 1/10। ठीक है, अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, कितना बचेगा देखो मेरे पास ए बाई बी इज इक्वल टू 81/1000। क्लियर, ये तो इतना बचा क्लियर। और ये क्या हुआ, इसका जब स्केयर करोगे कितना बचेगा 1/100। तो कितना बचा 81 डिवाइडेड बाय 10⁵ और 81 इंटू 10⁻⁵ -5, ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अदरवाइज सुन लो थोड़ा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बन जाएगा एक टाइम पे आपके पास। क्लियर, इतनी सारी जीरोस आ जाएंगी। चलिए, अ मैन हिज वाइफ एंड डॉटर वर्कड इन अ गार्डन
द मैन वर्क फॉर 3 days, हिज वाइफ वर्क फॉर 2 days एंड डॉटर वर्क फॉर 4 days. द रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ मैन टू वुमेन इज 5:4 एंड मैन टू डॉटर इज 5:3. इफ देयर टोटल अर्निंग इज माउंटेड टू 105, देन फाइंड द डेली वेजेस ऑफ द डॉटर. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. देखो मैं मैन की बात करूं, उसकी वाइफ है और उसकी डॉटर है. कितने कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं वो देखिए जरा. मैन वाइफ एंड डॉटर वर्क फॉर गार्डन. मैन वर्क 3 days, वाइफ फॉर 2 days एंड डॉटर फॉर 4 days. डॉटर कितने दिन काम कर रहे हैं मेरे पास, 4 दिन. क्लियर. अच्छा, द रेशो ऑफ डेली वेजेस. अब डेली वेजेस की बात करो, डेली वेजेस की बात करो, किसकी बात कर रहा है पहले वो, मैन टू वुमेन. मैन टू वुमेन की कितने हैं, 5:4 एंड मैन टू डॉटर, एंड मैन टू डॉटर की कितने हैं, 5:3. यानी 5 है तो 3 लिख दो यहाँ पे. तो ये डेली वेजेस आ गई. इसका मतलब ये कितना हुआ, अगर डेली वेजेस की मैं बात करूँ, ये कितना हुआ मेरे पास, डॉटर है मेरे पास 3p, ठीक है. ये कितनी है, मैन है 6p, और ये कितना मेरे पास, वाई वुमेन है 4p. ये डी हटा दो जरा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो टोटल वेजेस कितनी होगी, अगर एक दिन की 3 है तो 18p हो गया. कब की, मैन की. वुमेन की कितनी हो गया, 8p, और डॉटर की कितने हो गया, 12p. क्लियर. तो टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास, टोटल मिला के कहीं गड़बड़ हुई है, 3 6 18, 4 2 8, 4 3 12. लेट मी चेक इट. कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे लग रहा है मेरे को. 3 5 4, 3 3 9, और 1 मिनट, वुमेन मैन की 5 है, ओह मैन की 5 है, यहाँ पे आएगा 5. मैन की कितनी, 5 है, 6 नहीं है. ठीक है. 5 3 15. ठीक है जी. चलिए, तो ये मुझे लग रहा है इसी वजह से मुझे भी 6 लग गया, तो इसको मैं ठीक कर दूँ एक बार. चलिए 5, तो ये कितना आ गया, 15, और ये कितना 20, 35p. 35 की वैल्यू कितनी है, 105. यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई मेरी, 3. अगर बेटा पी की वैल्यू 3 आ गई तो मेरे को क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डॉटर. डॉटर कितना था, 3p था, इंटू 3 इज हाउ मच, 9. ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर. क्लियर. तो चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको. अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. 2 pipes can fill a tank in 10 and 14 minutes respectively and the waste pipe can empty 4 gallon. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन हमारा पाइप एंड सिस्टम से. टू पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 and 14 minutes. टाइम ऑफ ए कितना है, टाइम ऑफ बी कितना है, 14 मिनट रिस्पेक्टिवली. एंड वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 4 गैलन. यानी एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट पाइप कितनी दी है मुझे, 4 लीटर पर मिनट. इसको मैं माइनस में ले लूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो. माइनस क्यों लगाया मैंने, आपको अच्छे से पता होना चाहिए. माइनस मैंने इसीलिए लगाया कि ये मेरे पास वेस्ट पाइप. ठीक है. इफ ऑल द पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल टैंक इन 6 मिनट. देखो यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस वेस्ट कितना है मेरे पास, 6 मिनट. ठीक है, फिल ही करा ना. हाँ, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, देखो 5 गुना 2, 2 गुना 7, 3 गुना 2 5, गुना 2 10, 7 210 आ गया. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया आपके पास, 21. एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 210 बाई 14, 7 2 3, कितना आ गया 15. एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट कितना आ गया आपके पास, 35. ठीक है. देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 21. बी की कितनी है, 15. 35. तो एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट कितनी आ गई मेरे पास, -1. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1 ना होगा कितना है, 4 गुना. तो इसको भी 4 गुना कर दो, तो 210 गुना 4 कितना हो गया आपके पास, 840. ऑप्शन नंबर डी वॉज द राइट आंसर. क्लियर. जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो एज वेल एज द चैनल. चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको. चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे. प्लीज 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 कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो पंजाब का आपका,
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, बीकेपी कर लो। द टोटल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 6500, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंक्रीज बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, एंड consecutively द पॉपुलेशन बिकम 7000। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल इन द विलेजेस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन। जस्ट एक मैं बोल रहा हूँ, ट्राई कैसे करोगे? देखो, मेल प्लस फीमेल कितना दिया आपको? 6500 दिया। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दो तरीके से करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये 5% बढ़ा है, फीमेल 10%। अगर मैं बोलूँ मेल 5% बढ़ रहा है, फीमेल भी 5% बड़ी होती, यानी 5% ऑफ फीमेल मैंने साइड में लिख लिया। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट टोटल पॉपुलेशन 7000 हुई थी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ ये 5% बढ़ रहा है, ये भी 5% बढ़ रहा है, तो मेरी फाइनल वैल्यू हैज टू बी इंक्रीज बाय ओनली 5%। यानी देखो जैसे मैं करता हूँ 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100। मैंने इसको 10% बढ़ाया, मैंने इसको 10% बढ़ाया, तो ये होगा 55, ये भी होगा 55। अल्टीमेटली ये भी कितना बढ़ा है मेरे पास? 110 ही तो हुआ है। तो अगर कोई दो वैल्यूज मिलके बना रही है तीसरी वैल्यू, तो अगर दो वैल्यूज बढ़ेंगी घटेंगी बराबर, तो फाइनल वैल्यू भी इक्वल बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर? तो ये भी कितना हो गया? 5%। तो ये कितना हुआ? 5 31 25। यानी यहाँ पे बढ़नी तो 500 चाहिए थी, बढ़ कितनी गई? 125 325, यानी 175 अभी भी बचा हुआ। क्यों बचा हुआ? कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा क्यों बचा हुआ? क्योंकि अभी भी 5% ऑफ फीमेल बचा हुआ, और ये किसके बराबर हुआ? 175। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 35। तो 100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? यानी नंबर ऑफ फीमेल्स अगर मेरे पास 3500 थी, तो मेल कितने हो गए? डेफिनेटली 3000। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। क्लियर? नोट करो इसको जरा। देखो, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं बताना चाहूँगा। देखो, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेल प्लस फीमेल कितनी है मेरे पास? 6500। देखो अभी 5% बढ़े ना, मैं कह रहा फीमेल अगर 10 बढ़ी है, मैं कहता हूँ मेल भी 10 बढ़े होते हैं, यानी 5% ऑफ मेल अभी भी बाकी है। तो ये कितना बढ़ा है? 7000 हो रहा था ना, यानी कितना बढ़ा है? प्लस 500। तो अल्टीमेटली अगर ये 10 बढ़े, ये भी तो 10 बढ़ना चाहिए। ये 10 बढ़े, इसका मतलब कितना बढ़ेगा? 650। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 650 बढ़ा है, बढ़ना कितना चाहिए था? 500। कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 150। यानी 5% ऑफ मेल किसके बराबर हुए? 150, क्योंकि मैंने 5% ऑफ मेल एक्स्ट्रा लगा दिया इस क्वेश्चन में। तो 1% ऑफ मेल की वैल्यू कितनी हुई? 30। 100% की वैल्यू ये था। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से भी इसको निकाल सकता था, कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि आप पढ़ रहे सनी सर के साथ आप पीपीडिया पंजाब। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ different trees in a field increase by 10% in the first year, increase by 8% in the second year, and decrease by 10% in the third year. If at the present the number of trees 26,730, then find the number of trees in the beginning. बताओ क्या आंसर है? बताओ आंसर क्या इसका? आपने करना है क्वेश्चन, बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। देखो पहले साल कितना पड़ा? अगर 10 से 11 हो गया। दूसरे साल में क्या हुआ? 8% का मतलब 8/100, 4 दूनी 8, 2500 के 100, 25 से कितना हो गया? 23। थर्ड ईयर में डिक्रीज बाय 10%। अच्छा सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है सेकंड में 25 से 27। थर्ड ईयर में क्या होगा? 10%, यानी 10 से कितना हो गया? 9। तो 100, ये कितना हो गया? 2500, और ये कितना हो गया? 99 इंटू ऑफ 27, यानी 100 माइनस ऑफ 1 इंटू 27। तो ये कितना हो गया? 2700 माइनस 27, 2673। तो डायरेक्टली मल्टीपल दिख रहा है मुझे। क्लियर? 2673 कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स, ऐसे भी 10 टाइम्स कर दो, कितना हो गया? 25,000। ऑप्शन नंबर वॉज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कर लें। क्लियर? दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर परसेंटेज। क्लियर? जल्दी से नोट कर ले इसको। चलिए, इन अ रेस ऑफ
100 मीटर A can beat B by 100 meter in a race of 800 meter B can beat C by 100 meter by how many meter will A beat C in a race of 600 meter। देखो मैं बात करूं A कितना जा रहा है मेरे पास 1000 मीटर। अच्छा B कितना जाएगा फिर, अगर B बीट हुआ इसका मतलब अगर A पहुंचा 1000 पे तो B उससे 100 मीटर पीछे होगा। B कितने में आया फिर 900 मीटर। अच्छा B कैन बीट C बाय, अच्छा नेक्स्ट क्या करें, इन अ रेस ऑफ 800 मीटर B बीट C बाय 100 मीटर, यानी B कितना है मेरे पास 800 मीटर, तो C कितने में आएगा 700 मीटर में। अब बताना देखो अब क्या बोल रहा है वो, बाय हाउ मैनी मीटर विल A बीट C इन अ रेस ऑफ 600 मीटर। इसका मतलब A बाई B निकालो पहले। देखो A बटा B कितना आएगा 1000 बाय 900 यानी कितना 10 बाय 9, ठीक है। B बाई C कितना है मेरे पास 800 बटे 700 यानी कितना 8 बाय 7, तो A रेशो B रेशो से निकालो। A रेशो B कितना है मेरे पास 10:9, B रेशो C कितना मेरे पास 8:7, तो ये कितना हो 9 और ये कितना हो 8, यानी अगर A भाग रहा है 80, B भाग रहा है 72, तो C कितना भाग रहा है 63। ये आ गया फाइनल मेरे पास एक रेशो, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेशो बन रही है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A बीट C इन 600 मीटर रेस। इसका मतलब मेरे को क्या करना है, A को कितना भगाना है 600, यानी 80 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 600, तो A की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, A की वैल्यू 15/2 आ गई। A की वैल्यू 15/2 आ गई। इसका मतलब मुझे 63 की वैल्यू निकालनी है, 63 इंटू ऑफ 15/2, 15 सॉरी 15 चिकन 90 और 15 × 45 945/2, यानी कितना हो गया 472.50। इसका मतलब C भाग रहा है ये, अगर B भाग रहा है आपके पास, यानी A भाग रहा है अगर 800 सॉरी 600 नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर A भाग रहा है 600 तो C कितना भाग रहा है 472.5, यानी कितना कम 127.50, यानी ऑप्शन नंबर C वाज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो आज हमने किए हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, कोई भी एग्जाम हो पंजाब का, कोई भी एग्जाम, चलो एक बार देखते हैं कौन कौन से एग्जाम आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम हो, बेसिकली नायब तहसीलदार हो गया, जैसे हमारा फूड इंस्पेक्टर हो गया, जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो गया, पंजाब पटवारी हो गया, पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो गया, पंजाब पुलिस SI एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ और सिर्फ फीस कितनी है मेरे पास 4,999 4,999। इतनी थोड़ी फीस रखने का क्या करना है कि जो बच्चे डिजर्विंग है वो रहे ना, जो बच्चे डिजर्विंग है ना वो रहे ना। देखो मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, कोई भी आपका ना एग्जाम हो, वही आपका क्वांट रहेगा, ठीक है, वही मेरे पास रीजनिंग है, ठीक है, वही अगर इंग्लिश आते तो इंग्लिश है, वही मेरे पास जीके है। हाँ जीके को थोड़ा मैं अनप्रेडिक्टेबल मान सकता हूँ, बट जीके को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी भी सपोज करो आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप एक्साइज वाले जीके भी कर लो जो आए हुए हैं, आप इंस्पेक्टर वाले भी कर लो, आप पटवारी वाले भी सारे कर लो, तो यहाँ पर तकरीबन आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। देखो क्वांट का अगर रेशो का कोई क्वेश्चन है, वो अगर पटवारी में आ रहा तब भी रेशो का क्वेश्चन ही है, वो परसेंटेज में, वो किसी और एग्जाम में आ रहा, एक्साइज में आ रहा, जब भी कोऑपरेटिव में आ रहा, जब भी, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आपको सिलेबस कैसे लेके चलना है। क्या आपको सिर्फ एक छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है या आपको एक बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं एक ही बात कहता हूँ, ये अगर आपका एग्जाम है ना, ये अगर आपकी नौकरी है, ये अगर आपका मान लो सर्कल है जिसमें अलग अलग नौकरी हैं, ठीक है, मैं एक ही बात कहूँगा, सर्कल की तैयारी करो, छोटे छोटे सर्कल अपने आप हो जाने। मतलब एक अच्छे लेवल की तैयारी करो, एक अच्छे लेवल की तैयारी करो ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ तैयारी की है। क्लियर। और ये जो कोर्स है बड़ा अच्छा कोर्स है, जो कोर्स है हमारे पास, क्लियर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इस कोर्स में कोई भी एग्जाम हो आपका, सिंगल एग्जाम, सबकी तैयारी बराबर होगी। कोई डाउट है तो आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट। ऐसा नहीं है कि कल को आपने ऑनलाइन ले लिया उसके बाद टाटा बाय बाय जय हरी राम भरोसे वाला काम नहीं है। प्रॉपर एक मॉड्यूल बना हुआ, प्रॉपर एक पोर्टल है
वहाँ पे आप एरर का अगर ऑप्शन दोगे ना तो वहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन गलत है आप बता सकते हो ये क्वेश्चन गलत है, कमेंट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कमेंट करने का ऑप्शन आएगा आपको एक नंबर दिया जाएगा कि अगर कोई डाउट आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करो। क्लियर है? आपको जैसे क्वांट का कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करेंगे, रीजनिंग का कोई डाउट है तो रीजनिंग के टीचर देखेंगे, जीएस का कोई डाउट है जीएस के टीचर देखेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को चलाएंगे। बट द थिंग इज दैट मैं अभी भी बात कहूँगा कि क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन आएंगे टाइमली, बट क्या नोटिफिकेशन के समय तैयारी की जाएगी? बिल्कुल नहीं की जाएगी। तैयारी मेरी अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए, तैयारी मेरी अभी हो जानी चाहिए। कहने का मतलब क्या कि जब नोटिफिकेशन आए ना मेरी तैयारी हो, मैं उस टाइम मॉक टेस्ट शुरू करूँ। आपको कितना टाइम मिलेगा अगर मैं बेसिकली बात करूँ? जब नोटिफिकेशन आ जाएगी हार्डली 2 महीने मिल जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा। 2 महीने में सिलेबस नहीं कंप्लीट होने वाला, कोई नहीं करवा सकता। कोई कहेगा ना मैं करवा दूंगा, भाई झूठ बोल रहा हूँ, नहीं होता 2 महीने में कभी भी। मैथ ही खत्म नहीं होगा, बाकी चीज़ें कब करोगे? तो अभी सही समय है, कोई भी एग्जाम आएगा ना उसी टाइम चुटकी मारते क्रैक कर लोगे। रीज़न आपकी तैयारी होगी। आपको सिर्फ जीके पे काम करना है, आपको लूप होल्स पे काम करना है, आपको टेस्ट सीरीज पे काम करना है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं पे मिलेगी। क्लियर? तो मैं अभी एक बात बोलूँगा, क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स मिलेंगी, सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, बट आपको ये चीज़ कंफर्म करनी कि क्या आपको यहीं से तैयारी करनी है। जी हाँ, बोलो मुझे यहीं से तैयारी करनी है। रीज़न क्या है? सब कुछ पूरा कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है, आपको कोई जरूरत नहीं, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलते हैं ये बुक खरीद लो वो बुक खरीद लो, कोई आपको एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे। तो क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल वाले वीडियो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।